ठीक। नमस्कार दोस्तों, देखिए कल सी टेट हो चुका है। जिन लोगों का यूपी टेट रह चुका है या कल सी टेट का पेपर अच्छा नहीं हुआ वो यूपी टेट की तैयारी करें, क्योंकि उसके बाद सुपर टेट आने वाला है। सुपर टेट के बाद आप जानते ही हैं नियुक्ति पत्र आप सभी के हाथों होगा। तो सी टेट में जो जरूरी पार्ट है वो यूपी पे टेट में भी आते हैं और सुपर टेट में भी एक भाग पेडागोगी का होता है, सीडीपी का होता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले आज थॉर्नडाइक के बारे में जानते हैं। थॉर्नडाइक का पूरा नाम था एडवर्ड थॉर्नडाइक। एडवर्ड थॉर्नडाइक का जन्म 31 अगस्त 1874 को विलियम्सबर्ग में हुआ था। ये इसलिए बताया जा रहा है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक किस देश के नागरिक थे, किस शहर के नागरिक थे। एक नंबर क्वेश्चन आता है और फिर वो हमें ध्यान में नहीं आता। ठीक है, उनके द्वारा किए गए पशु व्यवहार एवं सीखने की प्रक्रिया के कार्य के आधार पर आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव पड़ी। थॉर्नडाइक का मनोविज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण बाल मनोविज्ञान में या शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वे मनोवैज्ञानिक कॉरपोरेशन बोर्ड के सदस्य थे तथा सन 1912 में अमेरिका मनोविज्ञान संघ के अध्यक्ष भी रहे। उनकी कृतियों में एजुकेशन, साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग मुख्य है। इनकी किताबों के नाम कभी कभी पेपर में आ जाते हैं, पूछते हैं इसने किसने लिखी। तो इनकी किताब बाल साइकोलॉजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उनकी मृत्यु 9 अगस्त 1949 को न्यूयॉर्क में हुई। देखिए एडवर्ड थॉर्नडाइक है, इनके फोटो भी है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं कुछ प्रश्न के बारे में, जिससे कि आपको इनके बारे में थोड़ी जानकारी मिले और आप अच्छी तैयारी कर सकें। क्योंकि थॉर्नडाइक के कोई भी बाल मनोविज्ञान या मनोविज्ञान से जुड़े वो पेपर आता है या सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट में इनसे जुड़ा हुआ 1 या 2 नंबर क्वेश्चन आती हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो हमने बताया था अभी किस देश के थे, अमेरिका। दूसरा है थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए? सभी को पता होगा 3। ठीक है, और 5 उनके गौड़ थे। तो सीखने के मुख्य नियम पूछ रहा है तो मुख्य नियम 3 होंगे। ठीक है, कभी का शंका पूछता है, कभी पूछता है उनके द्वितीयक नियम कौन थे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 30, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किए थे? सभी जानते हैं किस पर किए थे, चूहे और बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने अपने जितने भी प्रयोग किए थे चूहे और बिल्ली पर किए थे। नंबर 4, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा प्रत्यय दिया था? देखिए, समूह कारक सिद्धांत। नंबर 2 है त्रिकारक सिद्धांत। नंबर 3 है विकासात्मक सिद्धांत। नंबर 4 है बहुकारक सिद्धांत। तो आपको पता होगा थॉर्नडाइक ने कौन सा बुद्धि कारक सिद्धांत दिया था? बहुकारक बुद्धि सिद्धांत। ठीक है, अब नंबर 5 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। देखिए, थॉर्नडाइक ने बुद्धि 3 प्रकार की बताई थी। अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है मूर्त, दूसरा है अमूर्त, तीसरा है सामाजिक, चौथा है जैविक बुद्धि। तो अगर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जैविक बुद्धि, क्योंकि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि सिर्फ 3 प्रकार की होती है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त का अगर मतलब समझते हैं, मूर्त जो हमें सामने दिखाई देता है, अमूर्त जो विचारों में, जो कल्पनाशील या वैसे इमेजिंग वाले काम करता है, और सामाजिक जैसे नेता, सामाजिक जिसके लिए सामाजिक संबंध बहुत समुदाय से जुड़ना बहुत जरूरी होता है या सामाजिक संबंध बनाना बहुत जरूरी होता है, जैसे नेता लीडर्स होते हैं, उनमें थॉर्नडाइक के अनुसार सामाजिक बुद्धि होती थी। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है? नंबर 1 गेस्टल्टवाद, नंबर 2 क्लासिक थ्योरी, नंबर 3 मनोविश्लेषणवाद, नंबर 4 प्रत्यय और भूल। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत इसमें से कौन सा है? याद रखना, जब प्रत्यय भूल है ना, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायल एंड एरर। जब हम किसी चीज़ को ट्रायल करते हैं तो पहली बार में एरर आता है, दूसरी बार में भी आ सकता है, तीसरी बार में भी आ सकता है। एक टाइम ऐसा आता है कि
वो गलतियां हमसे नहीं होती और हम उस चीज़ में एक्सपर्ट या मास्टर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रत्ययन एंड भूल, इंग्लिश में बोलते हैं इसे ट्रायल एंड एरर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, किस मनोविज्ञान को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह माना जाता है? तो देखिए, इसमें पहले पावलोव, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है स्किनर, चौथा है महात्मा गांधी। तो इसमें अगर आप इसे देखा जाए तो एक ऑप्शन तो अपने आप ही कम हो जाता है। अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक ऑप्शन अपने आप ही कम हो जाएगा। कौन सा? पावलोव वाला, नहीं महात्मा गांधी वाला। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने किस पे आपने प्रयोग किए थे? चूहे और बिल्ली पर। और पावलोव की बात करें तो उन्होंने किसी किए थे? कुत्ते के ऊपर। स्किनर ने कबूतर के ऊपर भी किए थे और चूहे के ऊपर भी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 8, सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किया? अभी हमने बात की थी, आपको पता होगा। इसमें ऑप्शन देखते हैं पहले, फिर आप सोचना। पहले स्किनर, दूसरा है फायर्ड, तीसरा है थॉर्नडाइक, चौथा है एटलर। तो देखिए स्किनर की बात की जाती है और फायर्ड कौन थे आपको पता होगा? सिगमंड फायर्ड, जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी दी थी। ठीक है, सिद्धांत दिया था अपना। और इसका सीखने नियम हमने अभी बताया था कि इसके 3 मुख्य नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने और 5 गौड़ नियम दिए थे, द्वितीयक, सेकेंडरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? थॉर्नडाइक। अब क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, एसआर सिद्धांत किसने दिया था? एसआर सिद्धांत किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन है हमारा स्किनर, दूसरा है हल, तीसरा है एडलर, चौथा है थॉर्नडाइक। तो एसआर सिद्धांत, ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। इनके अनुसार कोई चीज उद्दीपक मतलब कोई चीज, किसी चीज को कोई उद्दीपन होता है बच्चे के अंदर, किसी के अंदर, तब वो अनुक्रिया करता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? तो अभी मैंने ऊपर बताया था, सभी को पता होगा, थॉर्नडाइक ने। इस पर ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हम, थॉर्नडाइक अपना। प्रश्न नंबर 11 हमारा, संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो पहला हमारा ऑप्शन है हल, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है फायर्ड, चौथा है एडलर। इनके संबंध देखिए, जो सिद्धांत होते हैं हर वैज्ञानिक के, चाहे पावलोव हो, चाहे स्किनर हो, चाहे थॉर्नडाइक हो, हल हो, ठीक है, इनके सिद्धांतों को कई नामों से जाना जाता है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि इनके सिद्धांत के क्या क्या नाम होते हैं। तो इस पर हम अपना एक अलग वीडियो बनाएंगे कि इनके सिद्धांत को किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखते हैं 11वें का, थॉर्नडाइक। ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं कि संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो पहला ऑप्शन हमारा पावलोव, दूसरा है हल, तीसरा स्किनर, चौथा है थॉर्नडाइक। संयोजनवाद, तो संयोजनवाद या संबंधवाद ये भी किसका हुआ? थॉर्नडाइक का। ठीक है, थॉर्नडाइक का शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी पेपर में थॉर्नडाइक से, चाहे एच-टेट हो, ठीक है, रीट हो, एमपी-टेट हो, यूपी-टेट हो, सी-टेट हो, थॉर्नडाइक के बिना पेपर अधूरा है। वो जब तक कि उसके एकाधिक क्वेश्चन डाला नहीं जाता तब तक शायद एग्जामर को मजा भी नहीं आता होगा जो पेपर सेट करता होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13, अधिगम का बंध सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो पहला है बंडूरा। बंडूरा का पूरा नाम क्या था? एडवर्ड बंडूरा। दूसरा है फायर्ड, फायर्ड मतलब सिगमंड फायर्ड। ठीक है, और तीसरा हल, चौथा है थॉर्नडाइक। तो किसने दिया था? ये थॉर्नडाइक ने। मनोवृत्ति का सिद्धांत, चौथा प्रश्न नंबर 14 है, मनोवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो हमारा ऑप्शन है पहला स्किनर, दूसरा हल, तीसरा थॉर्नडाइक, चौथा फायर्ड। अब देखो मनोवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया इसके बारे में बताता हूँ आपको। ये इसका ऑप्शन तो जाएगा थॉर्नडाइक के साथ। मनोवृत्ति मतलब हमको कोई, हमारी जब किसी काम करने की मनोवृत्ति पैदा हो जाती है
तो उस काम को हम करने में आसानी फील होती है। ठीक है, इनके मुख्य नियम था, आपने देखा होगा, ट्रायल एरर। जब हम किसी चीज़ को ट्रायल करते रहते हैं, ट्राई करते हैं, तो मान लो जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, तो पहली बार सीखता है गिर जाता है, दूसरी बार करता है तो तब भी गिर जाता है। कुछ समय बाद जब वो रोज़ाना प्रयास करता है, अभ्यास करता रहता है, तो वो चीज़ में एक्सपर्ट हो जाता है। ठीक है, वो चलाना सीख जाता है, धीरे धीरे इसमें एक्सपर्ट भी हो जाता है कि वो कहीं से किसी गड्ढे से निकाल सकता है, कहीं ब्रेक लगा सकता है, कहीं चढ़ाई उतारना हो या चढ़ाना हो तो आराम से कर सकता है वो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया नियम है। देखिए, नंबर 1 है प्रभाव का नियम, नंबर 2 अभ्यास का नियम, नंबर 3 तत्परता का नियम, या ऑल ऑफ दीज यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें द आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। अब देखिए, इसके थॉर्नडाइक के 3 प्रमुख नियम थे। पहला था प्रभाव का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा तत्परता का नियम। उनका कहना था कि कोई काम हमारे ऊपर कितना इफेक्ट डालता है वो तय करता है कि हम उस काम को कैसे करेंगे। ठीक है, अभ्यास का नियम, काम को सीखने के लिए, परफेक्ट बनने के लिए हम उसका कितना अभ्यास करते हैं, ये उस पर मुख्य रूप से प्रभाव डालेगा उस काम के ऊपर कि हम उस काम को जितना भी अभ्यास करेंगे वो काम हमें उतनी जल्दी से आएगा। ठीक है, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो या समाज में होने वाले कोई भी काम, जैसे कि मैंने बताया था साइकोमोटर मतलब कि कार चलाना, बाइक चलाना या साइकिल चलाना। ठीक है, और जैसे कि गणित देख लीजिए, गणित में हम कोई अभ्यास नहीं करते, चाहे जोड़ का हो, घटाने का हो, भाग का हो, ठीक, गुणा का हो, जब तक हम एक बार सीख लिया और अभ्यास नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, और तत्परता का नियम है कि हम अंदर से कितना तत्पर है उस चीज को करने के लिए। ठीक है, तो ये 3 नियम थे थॉर्नडाइक के प्रमुख। अब क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने कितने गौण नियम बताए थे? तो देखिए, 3 तो उनके प्रमुख नियम थे और 5 इनके क्या थे, गौण नियम। ठीक है, तो ये थॉर्नडाइक ने दिए थे। ठीक है, तो इनका आंसर क्या होगा, 5। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आ रहे हैं हम। निम्न में से किस प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है? तो देखिए, थॉर्नडाइक है पहला ऑप्शन हमारा, दूसरा स्किनर, तीसरा फ्रायड, तो चौथा है बंडूरा। ये क्वेश्चन सारे किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा बार ही आए हैं, तो इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है, जो पेपर आता नहीं है वो हमारा सी टेट का और यूपी टेट का, वो मॉडरेट लेवल में आता है, यानी कि जो बच्चा कुछ पढ़ के गया वो भी कर सकता है और जो ज़्यादा जानता है तो वो तो कर ही लेगा। ठीक है, मॉडरेट लेवल का मतलब होता है ना तो इतना ईजी ना इतना टफ। ठीक है, तो ईजी बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं कि भाई ये विज्ञान किस देश का था, और जब उसे टफ बनाते हैं तो उसी विज्ञान से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन ऐसा डाल देते हैं कि वो बच्चा में ये समस्या दिखाई दे रही है, तो वो उसमें तो टीचर कौन सी विधि या से पढ़ाएगा उसे, ये इस टाइप पे डाल दिए जाते हैं टफ बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें से देखो, पहला ऑप्शन हमारा थॉर्नडाइक, दूसरा स्किनर, तीसरा फ्रायड, चौथा बंडूरा। तो इसका आंसर क्या होगा, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को पहला शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। अब आ रहा है बहु प्रतिक्रिया का नियम किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक है पहला ऑप्शन, दूसरा है हल, तीसरा है फ्रायड, चौथा है पावलोव। जैसे कि किसी काम करने के लिए हम कई सारी क्रियाएं करते हैं। ठीक है, तो यही बहु प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो ये किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, आत्मीकरण का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पहला ऑप्शन हमारा सिगमंड, दूसरा बंडूरा, तीसरा थॉर्नडाइक, चौथा हल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक देखिए, आत्मीकरण, जब किसी काम करने के लिए उसका जब किसी काम को सीख जाते हैं, उसका आत्मीकरण मतलब अंदर लेते हैं उसे, कुछ सीख जाते हैं, फील करते हैं उसे, तब वो उस काम को हम करने के लिए परफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये दिया है थॉर्नडाइक ने। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20, थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? ध्यान से देखिए, व्यवहारिकता का सिद्धांत पहला है हमारा, दूसरा हमारा ज्ञानात्मक सिद्धांत, तीसरा है मनोविश्लेषण सिद्धांत, चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए तीसरा, देखिए ध्यान से, मनोविश्लेषण सिद्धांत।
तो मैंने अभी ऊपर बताया था ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था, ये तो ऑप्शन अलग हो गया। ठीक है, अब हमारे पेपर में बता रहा हूँ, जब आपको करना होता है तो सबसे पहले अगर हमें कोई ऑप्शन सूझता नहीं है कभी कभार, तो सबसे पहले उसे एलिमिनेट करना सीख जाइए, मतलब हटाना, काटना, कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये ही बचेगा। हम जितना काम करते हैं, देखिए अब इनमें से कोई नहीं, तो ये तो अपनी अभी अलग है। ठीक है, मनोविश्लेषण सिद्धांत, तो ये क्या है कि ये सिगमंड फ्राइड का था, तो ये कम हो गया हमारा। हमारे पास दो बचे, यानी कि पहले का चांस है 50% का आने का, दूसरे का है ज्ञानात्मक सिद्धांत, दूसरे का भी चांस है 50% का। अब हमें अपना दिमाग लाना है इन दोनों में से कौन सा होगा। तो देखिए व्यवहारिकता का सिद्धांत इसका आंसर होगा। ठीक है, उनके सिद्धांत जितने भी सिद्धांत हैं इनके, वो व्यवहार पे आधारित है। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम अपने सवाल नंबर 21 पे। प्रश्न नंबर 21, जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है। देखिए, हाँ, इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम, चौथा है मानसिक तत्परता का नियम। वो थोड़ा वैसा हो गया। ठीक है, तो जब कोई अध्यापक किसी छात्र से कहता है कि तुम सफल हो, तुमने बहुत अच्छा किया, मतलब उसे फीडबैक देता है अच्छे शब्दों में, तो वो उससे प्रभाव डालता है, जिससे कि बच्चा भविष्य में फ्यूचर में वो काम करने के लिए तत्पर रहे। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, प्रभाव का नियम। वो प्रभाव डाल रहा है उस पर, बच्चे पे। जब बच्चा अच्छा फील करेगा, उसे एक तरह से रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब क्या उसकी शाबाशी हो रही है, उसकी तारीफ की जा रही है, तो उस पर एक इफेक्ट पड़ रहा है, वो भी पॉजिटिव वे में। ठीक है, अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 22, सीखने के नियम किसने दिए हैं। तो पहला ऑप्शन इसका पॉवलोव है, दूसरा स्किनर है, तीसरा है थॉर्नडाइक, चौथा है कोलर। तो अभी हम सभी जानते हैं कि सीखने के नियम की बात की जाती है तो सबसे पहले किसका नाम आता है, थॉर्नडाइक का। और सबसे पहले क्यों थॉर्नडाइक का ही नाम आएगा, क्योंकि उन्होंने ही सीखने के नियम दिए हैं। 3 मुख्य नियम है और 5 के द्वितीयक या गौड़ या सेकेंडरी नियम है। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ थॉर्नडाइक। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 आ रहा है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार से। नंबर 1 ऑप्शन है इसका। नंबर दूसरा है परिणाम की अपेक्षा से, नंबर तीसरा है प्रशंसा से, नंबर चौथा है तत्परता से। तो ये किससे होगा, देखिए सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम अगर हम देखें, देखो अभ्यास से, अभ्यास का करेंगे जब हम उस काम को जानते होंगे तभी तो उसका अभ्यास करेंगे। अब परिणाम की अपेक्षा से, हाँ ये तो काम हो सकता है, परिणाम की अपेक्षा हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें उसका परिणाम रिजल्ट क्या मिलेगा, ये तो हो सकता है। प्रशंसा से तो तभी होगी जब हमने काम अच्छा किया होगा। या तत्परता से, तो याद रखिए किसी भी काम करने के लिए अगर हम तत्पर है अंदर से, तभी तो हम उस काम को अच्छे से और जल्दी से कर पाएंगे। तो सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता से संबंधित होता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई, हम जो किसी बच्चे का उदाहरण लेते हैं, किसी बच्चे को आप नाम लिखना सिखा रहे हैं आप, ठीक है, तो बच्चे को अगर वो उस नाम सीखने के लिए तत्पर है, अपना नाम लिखने के लिए, तो वो उस चीज़ को सीखता है, सीखने के बाद उसका अभ्यास करेगा। ठीक है, अब उससे परिणाम की अपेक्षा भी रहती है अपने आप से। ठीक है, तो सीखने के बाद जब वो अच्छे तरीके से काम करेगा तो उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो सबसे पहले किसी भी काम करने के लिए हमको तत्पर होना पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं, अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रेरता कौन है, मतलब कौन माने जाते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारा E.L. थॉर्नडाइक, दूसरा है हल, तीसरा है फारेड और चौथा है कोलर। तो देखिए अधिगम यानी लर्निंग के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रेरता कौन माने जाते हैं, तो इसका भी आंसर होगा E.L. थॉर्नडाइक। अब हमारा ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, कि देखिए सी टेट में सी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत लंबा क्वेश्चन होता है, उसे पढ़ने में समझना पड़ता है,
तब उसका आंसर तो इस अगर हम उस चीज़ को जानते होंगे तो आंसर हम तुरंत दे देंगे, पर उसमें अगर उसे समझना पड़ता है। ठीक है, यही मैंने आपसे अभी बात की थी, मॉडरेट टाइप के पेपर्स होते नहीं है, जिसमें कुछ इजी भी होते हैं, कुछ टफ भी होते हैं, लेंदी टाइप के, मतलब उसे पढ़ना पड़ता है, फिर उसका आंसर सोचना पड़ता है, थिंकिंग करनी पड़ती है उसके बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं, अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। ठीक है, यह विचार किसने दिया था? तो पहला हमारा ऑप्शन है जीन पियाजे द्वारा, दूसरा ऑप्शन है वॉटसन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है लेव वाइस्कोस्की द्वारा, और चौथा है थॉर्नडाइक द्वारा। देखो, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, जब हम प्राइमरी के पेपर देते हैं तो जीन पियाजे ही समझ लो, अगर 30 नंबर में से 5 या 6 नंबर का जीन पियाजे पे आता ही आता है। ठीक है, दूसरा है वॉटसन। तो देखिए, वॉटसन का इससे जुड़ा नहीं है। अब लेव वाइस्कोस्की का नाम जानते हो, तो वो कहाँ से? रशियन वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो वो उन्होंने किसके बारे में कहा है? उन्होंने बोला है कि बच्चे का विकास समाज में होता है, सामाजिक इसका आधार होता है बच्चे के विकास के लिए। और थॉर्नडाइक ने अभी हमने ऊपर बात की थी कि थॉर्नडाइक ने अभी सभी अभ्यास, तत्परता और प्रभाव के 3 मुख्य नियम दिए थे। ठीक है, और 5 कौन से नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने? गॉड नियम दिए। तो इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक। देखिए, ये हमारे मुख्य नियम है। एक मिनट होल्ड करना। ये हमारे मुख्य नियम है और मुख्य क्वेश्चन है, जिस थॉर्नडाइक से जुड़े जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए, और आपको इनको प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, और आपको सुपर टेट और टेट में अच्छा करना है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़े रहिए।